सोचिए, बस 2 दिन पहले की ही तो बात है। अमेरिकी और ईरानी डिप्लोमैट्स जेनेवा में एक टेबल पर बैठकर जंग टालने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। और आज सुबह सुबह बमबारी शुरू हो गई। जी हां, बिल्कुल सही सुना। आज सुबह से अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। तेहरान के आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं है। उधर इजराइल में हर तरफ एयर रेड सायरन गूंज रहे हैं। और देखिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। अमेरिकी मिलिट्री प्लानर्स साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक रात का हमला नहीं है, बल्कि ये हफ्तों तक चलने वाले हमलों की एक पूरी की पूरी सीरीज है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक जंग है। और इस सब के बीच एक और बड़ी बात हुई। आधी रात को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही सरकार को साइडलाइन करते हुए सीधे ईरान के लोगों के नाम एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया और कहा क्या, तुम्हारी आज़ादी की घड़ी आ गई है। उन्होंने लोगों से कहा कि भाई घरों में ही रहो और जब ये सब खत्म हो जाए तो अपनी सरकार पर कब्जा कर लो। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, एक वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक है। इजराइल ने इसे नाम दिया है ऑपरेशन लायंस रोर, तो वहीं अमरीकी सेना इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बुला रही है। तेहरान, इस्फहान, कोम, किरमान, इन सब बड़े शहरों में जबरदस्त धमाकों की खबरें हैं। यहां तक कि 7 मिसाइलें तो सीधे तेहरान के उस जिले में गिरी जहां सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का ठिकाना है। तो जैसे ही ये हमला हुआ, पूरा का पूरा इलाका जैसे आग की लपटों में घिर गया। देखते हैं कि हुआ क्या। ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने फौरन पलटवार किया। इजराइल की तरफ मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए गए। उधर बहरीन में अमेरिकी ठिकानों के पास धमाकों की खबरें आने लगीं। अबू धाबी, कतर, मतलब पूरी खाड़ी में जैसे आग लग गई है। एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रोक दी हैं और पूरे इलाके का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे, ये सब हुआ क्यों? और इस सवाल का जवाब छिपा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। चलिए उसी को समझते हैं। देखिए, दशकों से यही एक मुद्दा है जो ईरान और वेस्टर्न देशों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह रहा है। ईरान हमेशा से कहता आया है कि भाई हमारा प्रोग्राम तो शांति के लिए है, हमें बिजली बनानी है, रिसर्च करनी है। लेकिन दूसरी तरफ वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमेशा से ये शक रहा है कि ईरान छुपकर गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर हथियार बनाने में लगा हुआ है। तो ये जो आज हो रहा है, ये रातों रात नहीं हुआ। इसकी एक लंबी कहानी है। ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दशकों पहले शुरू किया था। फिर जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम से एक अटैक भी किया था इनकी न्यूक्लियर साइट्स पर। हाल के महीनों में भी जिनेवा में बातचीत की कई कोशिशें हुईं, लेकिन सब नाकाम रहीं। और फिर आज सुबह जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो हमला शुरू कर दिया गया। तो सवाल उठता है कि इस बार ऐसा क्या बदल गया? असल में बहुत कुछ। सबसे बड़ी और सबसे चिंता की बात थी ईरान का तेजी से यूरेनियम एनरिच करना। ये जो आंकड़े सामने हैं, ये देखिए। ईरान ने सिर्फ 3 महीनों में अपने यूरेनियम के भंडार को 50% तक बढ़ा लिया था। और ये उस लेवल का यूरेनियम था जो हथियार बनाने के लिए जरूरी लेवल से बस जरा सा ही दूर था। और जब अमेरिकी डिफेंस एनालिस्ट ने इन नंबर्स को देखा तो वो एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे जिसने सबकी नींद उड़ा दी। वो नतीजा ये था कि अगर ईरान आज तय कर ले कि उसे एक न्यूक्लियर बम बनाना है, तो उसके पास इतना सामान पहले से मौजूद है कि वो 1 हफ्ते से भी कम समय में ये काम कर सकता है। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि ये हमला इसी वक्त अभी ही क्यों किया गया? टाइमिंग इतनी खास क्यों है? इसका जवाब यह है कि इस टाइमिंग को बहुत सोच समझकर चुना गया है, क्योंकि ईरान इस वक्त दशकों में अपनी सबसे कमजोर हालत में है। उसका जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था, मतलब लेबनान, गाजा और यमन में फैले उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स का नेटवर्क, उसे पिछले 2 सालों में एक-एक करके तोड़ दिया गया है। आज की तारीख में पलटवार करने की उसकी ताकत पिछले कई दशकों में सबसे कम है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। अमेरिकी सेना इस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी थी। पेंटागन ने पिछले कुछ समय में गुपचुप तरीके से सैकड़ों फाइटर जेट्स, लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स और कह सकते हैं कि कई सालों में वेस्ट एशिया में अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स जमा कर ली थी। मतलब हमले का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार था। लेकिन ये मत समझिए कि इस लड़ाई का असर सिर्फ इसी इलाके तक रहेगा। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। चलिए देखते हैं कि दांव पर आखिर लगा क्या है। इसका सीधा सा जवाब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये एक बहुत ही पतला सा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसी रास्ते से दुनिया का 20% तेल हर रोज गुजरता है। ईरान भले ही कमजोर हुआ हो, लेकिन वो बेबस नहीं है। उसके पास अब भी एक बड़ा हथियार है।
अगर ईरान ने इस जरूरी रास्ते को बंद कर दिया तो इसका असर दुनिया के हर एक देश की जेब पर पड़ेगा। ग्लोबल इकोनॉमी में भूचाल आ जाएगा। और इन सारी बातों के बीच एक ऐसा सवाल है जो सबसे बड़ा है और जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। और यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले का रुख बदल सकता है। सवाल यह है कि इस मिशन का असली मकसद क्या है? क्या इसका मकसद सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना है, या फिर ये एक सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की शुरुआत है? इसी सवाल के जवाब पर इस पूरी लड़ाई का भविष्य टिका है। इसका अंजाम क्या होगा ये अभी कोई नहीं कह सकता। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि आज सुबह जो शुरू हुआ है वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए पूरे वेस्ट एशिया का भविष्य तय करेगा।